विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हम दो क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग श्रेणी में बांटकर हम इनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश की पहली पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई प्रणाली किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? देखिए, पहले क्या होता था, एमआरआई के लिए मशीन के पास जो है पेशेंट को लेकर जाना पड़ता था। तो अब क्या है, पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई विकसित कर दी है। तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, एम्स नई दिल्ली। एम्स दिल्ली ने यह उन्नत प्रणाली शुरू की है जिससे गंभीर मरीजों का एमआरआई उनके बिस्तर के पास ही किया जा सकेगा। ये पोर्टेबल एमआरआई मशीन है जो बिस्तर के पास ले जाकर वहां पर उसका एमआरआई मरीजों का कर पाएंगे। इसके अलावा और ऑप्शन देखें, कौन कौन से हॉस्पिटल, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। तो जो पीजीआई चंडीगढ़ है, यह उत्तर भारत का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। इसके अलावा ये जो JIPMER, ये कहाँ पर है? पुडुचेरी में। यह दक्षिण भारत का एक स्वायत्त चिकित्सा केंद्र है। और नीमहंस, यह है बेंगलुरु के अंदर। यह संस्थान मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के लिए जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS को NDMA ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? देखिए, एक अलर्ट सिस्टम है, जो आपदा है उनकी त्वरित सूचना देने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, सी डॉट। इसकी फुल फॉर्म क्या है सी डॉट की? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसकी फुल फॉर्म है सी डॉट की। तो सी डॉट और एनडीएमए ने मिलकर आपदाओं की त्वरित सूचना देने के लिए यह सिस्टम बनाया है। कौन सा सिस्टम? सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS। और ऑप्शन देखिए, इसरो, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। इसरो जो है उपग्रहों के माध्यम से संचार और मैपिंग में मदद करता है। DRDO, यह रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। NIC, यह भारत सरकार के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे नियुक्तियों से संबंधित जो है वो प्रश्न क्या रहने वाली है। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, प्रसून जोशी। प्रसिद्ध गीतकार और विज्ञापन जगत के दिग्गज प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा जो मयंक अग्रवाल है, इन्होंने पूर्व में प्रसार भारती के महानिदेशक के रूप में सेवा दी थी। जो पूर्व में जो महानिदेशक रहे हैं वो कौन है? मयंक अग्रवाल। और जो नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो भी कौन चुने गए हैं? प्रसून जोशी। इसके अलावा जो गौरव द्विवेदी है, ये वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है। शशि शेखर वेम्पति, ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सारे जो फैक्ट हैं याद रखिए आप। हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चीन में बताना है जो भारत का नया राजदूत है। तो इसका सही आंसर रहेगा विक्रम दोरीस्वामी। जो विक्रम दोरीस्वामी है, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोरीस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में आधिकारिक जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। प्रदीप कुमार रावत, यह विक्रम दोरीस्वामी से ठीक पहले चीन में भारत के राजदूत थे। यानी अभी जो विक्रम दोरीस्वामी अभी जो बने हैं, नए राजदूत बने हैं चीन में, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे प्रदीप कुमार रावत।
और अगर बात करें तो तरनजीत सिंह संधू की, इन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दी है। अमेरिका में कौन रहा है? तरनजीत सिंह संधू। तो जो अब आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय और राज्य समाचार जो है वो देखेंगे। पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पेपरलेस की बात कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था वाला देश का पहला राज्य ये है सिक्किम। सिक्किम ने अपनी न्यायिक प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित बनाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पेपरलेस कार्य कहां पर होता है? अभी सिक्किम के अंदर न्यायिक व्यवस्था में। केरल की बात करें तो केरल हाई कोर्ट देश का पहला कागज रहित हाई कोर्ट बना था। हाई कोर्ट कौन सा? केरल। गोवा जो है डिजिटल शासन में काफी सक्रिय राज्य है। गुजरात हाई कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का पहला कोर्ट था। तो देश का पहला कोर्ट कौन सा था जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की थी? गुजरात हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 100%। सरकार ने बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अब बिना किसी पूर्व अनुमति के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है वो अनुमति दे दी है। इससे पहले ये कितना प्रतिशत था? इससे पहले ये 74% था। पहले बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% तक सीमित थी, अब कितनी हो गई है? 100%। तो अब हम बात करेंगे राज्य रक्षा और परिवहन की। रक्षा और परिवहन के क्वेश्चन जो रहेंगे वो देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस रेल डिब्बा कारखाने ने अपनी पहली 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है? 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है, किस रेल डिब्बा कारखाने ने किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना एमसीएफ रायबरेली। इस कारखाने ने सफलतापूर्वक अपनी पहली 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण पूरा किया है। इसके अलावा हम बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई, यह भारत में वंदे भारत ट्रेनों का मुख्य निर्माण केंद्र है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला, यह फैक्ट्री मुख्य रूप से एलएचबी डिब्बों के लिए प्रसिद्ध है। बीईएमएल बेंगलुरु, यह वंदे भारत के स्लीपर कोच प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। स्लीपर कोच प्रोजेक्ट पर काम कौन कर रहा है? बेंगलुरु, बीईएमएल। अंतरिक्ष और विश्व रिकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। चीन के पहले खगोलीय उपग्रह का नाम क्या है? चीन के पहले खगोलीय उपग्रह का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, वुकांग। वुकांग जो है वो चीन का पहला समर्पित खगोलीय उपग्रह है जो डार्क मैटर के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा देखेंगे तियानवेन 1, यह चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। चांग E5, यह चीन का एक सफल लूनर यानी चंद्रमा मिशन है। शेनजोउ, यह चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष की आयु में पाक जलडमरू पर पार करने वाले दुनिया के सबसे युवा और तेज तैराक कौन बने हैं? इसका सही आंसर रहेगा बी, ईशांक सिंह। मात्र 7 साल की उम्र में ईशांक ने भारत श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू को पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 7 साल की उम्र में ईशांक है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू को पार कर ईशांक सिंह ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा बात करेंगे मिहिर सेन की, यह इस जलमार्ग को पार करने वाले प्रथम भारतीय तैराक थे। तो पहले कौन थे? मिहिर सेन। जिया राय कौन थे? ये एक प्रसिद्ध पैरा तैराक हैं
जिन्होंने इस क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साजन प्रकाश, ये भारत के एक ओलंपिक स्तर के तैराक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा राधानगर बीच, स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार। यहाँ समुद्र के नीचे दुनिया का सबसे विशाल भारतीय तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान बनाया गया है। कहां पर? अंडमान निकोबार का राधानगर बीच, स्वराज द्वीप। इसके अलावा और बीच देखिए, मरीना बीच चेन्नई के अंदर है। यह भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी जो समुद्र तट है। मरीना बीच चेन्नई के अंदर है। यह क्या है? भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट। कोवलम बीच केरल के अंदर जो है, यह अपने सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बागा बीच गोवा, यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय स्थल है। तो दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर की सीरीज है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।